एपिसोड की शुरुआत होती है इस्तांबुल की ठंडी तन्हा रातों से। कैमरा हमें एक जवान लड़के यमन की जिंदगी का पहला झलक दिखाता है। वो सड़कों पे रहता है, कभी कचरा कलेक्ट करता है, कभी छोटी मोटी चोरी करके गुजारा करता है। उसके साथ हमेशा उसके 3 दोस्त होते हैं, सश जो ग्रुप का लीडर टाइप है, असी जो हमेशा मजाक मस्ती करता है, और यूमट जो व्हील चेयर पे होता है क्योंकि वो चल नहीं सकता। ये लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक छोटी सी फैमिली है जो हर मुश्किल में साथ देते हैं। यमन और उसकी गैंग का सबसे बड़ा सपना है यूमट का इलाज करवाना। यूमट बचपन से चल नहीं सकता, लेकिन अब उनके कान में एक खबर आती है, एक मशहूर डॉक्टर जो सिर्फ साल में एक दफा टर्की आता है और जो यूमट जैसे पेशेंट्स का सक्सेसफुल ऑपरेशन करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस डॉक्टर की फीस इतनी ज्यादा है कि यमन और उसके दोस्त सोच भी नहीं सकते। ये बात उनके दिल में एक जलता हुआ सपना और बेचैनी दोनों भर देती है। एक रात जब यमन कचरा कलेक्ट कर रहा होता है, उसकी नज़र एक लग्जरी कार पर पड़ती है जो एक नाइट क्लब के बाहर खड़ी होती है। अस्का से रुया और उसका बॉयफ्रेंड एलिस निकलते हैं। वो दोनों एक अमीर जिंदगी के बच्चे होते हैं, लेकिन इस रात कुछ गलत हो जाता है। रुया की तबीयत खराब होती है और यमन अपनी जिंदगी के मुश्किल हालत के बावजूद मदद के लिए आगे बढ़ता है। ये पहली मुलाकात है जो उनके बीच एक अजीब कनेक्शन शुरू कर देती है। यमन रुया को घर छोड़ने आता है, जहां उसकी मुलाकात रुया की मां नेस्लिहान से होती है, जो एक बड़ी डॉक्टर है और सोइसलन फैमिली की इज्जत है। हॉस्पिटल का माहौल, अमीर घर की चमक, सब कुछ यमन के लिए एक अजीब एहसास होता है। लेकिन एलिस को यमन पसंद नहीं आता और उसकी बैटन से यमन का गुस्सा भड़क उठता है। इस गुस्से में यमन वापस उनके घर जाता है ताकि एलिस को जवाब दे सके। जब यमन मेंशन में घुसता है तो उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, एक छोटे बच्चे की तस्वीर जो बिल्कुल उसके बचपन जैसी है। वो पाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने ला देता है। यमन असल में अली सोइसलन है, वो बेटा जो सालों पहले किडनैप हुआ था और जिसे सबने मर गया समझा था। एक पाल में उसकी पूरी जिंदगी की बुनियाद हिल जाती है। तस्वीर देखकर नेस्लिहान भी शौक में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पे यकीन न आने वाली हैरानी होती है। इसी बीच एलिस और यमन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में एक छुरी लग जाती है और छुरी लगती है नेस्लिहान को। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में होता है। यमन शौक में नेस्लिहान को गिरते हुए देखता है, फिर डर के मारे वहां से भाग जाता है। एपिसोड का एंड यमन के भागते हुए होता है। एक तरफ उसके स्ट्रीट वाले दोस्त हैं जो उसकी असली फैमिली जैसे हैं, और दूसरी तरफ वो असल माँ है जो उससे बचपन में खो चुकी थी। यमन समझ नहीं पाता कि उसका दिल किस तरफ जाए, वो अपने पस से भाग रहा है या अपने फ्यूचर की तरफ जा रहा है, ये सवाल उसके चेहरे पे लिखा होता है। अमन की जिंदगी एक रात में बिल्कुल बदल गई। एक तरफ उसकी स्ट्रीट वाली फैमिली, दूसरी तरफ असल माँ का घर। लेकिन क्या यमन अपनी असली पहचान को अपना पाएगा? और नेस्लिहान का जख्म क्या उसके रिश्ते की शुरुआत बनेगा या अंत? जानिए यबानी के अगले एपिसोड में।